Hello bhai. Today topic money market. So what is money market? Money market जहाँ पर पैसा का लेन देन होता है, कैपिटल आता है, कैपिटल जाता है। सो पैसे का लेन देन वहाँ पर होता है, उसको कहते हैं मनी मार्केट इन ए सिंपल टर्म। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट मनी मार्केट। सो मनी मार्केट, मनी मार्केट बेसिकली मनी मैं किसी को फ्री में नहीं दूंगा एंड कोई भी मुझे फ्री में नहीं देगा। सो मानी कुछ दूंगा, फिर मुझमें कुछ देगा, इसके बदल से यहाँ पर मनी मार्केट में इसी तरह चलता रहेगा। सो मनी मार्केट दो तरह का, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज and unorganized. Organized and unorganized. Organized money market. Organized money market controlled by RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है ऑर्गेनाइज मनी मार्केट। लेकिन अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट आरबीआई रेगुलेट नहीं करता। सो हियर आरबीआई regulated an unorganized money market, but RBI not regulated. So organized, regulated, unorganized, not regulated. So मनी मार्केट, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट पर जो इन्वेस्टर का कैपिटल वो प्रोटेक्ट रहता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट पर जो इन्वेस्टर का है वो अनप्रोटेक्टेड। सो हियर इन्वेस्टर मनी प्रोटेक्टेड। सो ऑर्गेनाइज क्योंकि आरबीआई रेगुलेट करता है। ऑर्गेनाइज मनी मार्केट पर जो फाइनेंशियल फ्रॉड वो प्रोटेक्ट करता है आरबीआई। जो फाइनेंशियल फ्रॉड यहाँ पर नहीं होता, फाइनेंशियल फ्रॉड यहाँ पर नहीं होता। लेकिन अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट पर फाइनेंशियल फ्रॉड होता है। ऑर्गेनाइज मनी मार्केट पर प्रोमोट सस्टेनेबिलिटी, प्रोमोट स्टेबिलिटी। सो प्रोमोट करता है स्टेबिलिटी एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर प्रोमोट करता है, प्रोमोट नहीं होता है। अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट बैंक, लोकल बैंक, money lenders. So local bank, money lenders and NBFC. So unorganized money market banker, money lender, and non-bank financial corporation, NBFC. सो ऑर्गेनाइज नॉट रेगुलर होता है, बैंकर, मनी लेंडर एंड एनबीएफसी अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट होता है। मनी मार्केट बेसिकली पैसा का आदान प्रदान होता है। बैंक का भी लोन देगा, कॉर्पोरेट का भी लोन देगा, गवर्नमेंट किसी से पैसे उधर लेगा, गवर्नमेंट किसी को पैसे देगा। तो यहाँ पर मनी का ट्रेड होता है। सो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म होता है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म विद इन 1 ईयर। सो मनी मार्केट विद इन 1 ईयर, मनी मार्केट
money market short term, basically within 1 year, within 1 year. So within 1 year, money market short term and less risk. Short term, less रिस्क, रिस्क कम होता है। नेक्स्ट, सो कैरेक्टर ऑफ मनी मार्केट। आप हर्षद मेहता स्कैम जो एक मूवी है आप देख सकते हो। मनी मार्केट यहाँ पर बैंक से लोन लेता है एंड स्टॉक में इन्वेस्ट करता था हर्षद मेहता। सो मनी मार्केट में बहुत पैसा है। सो व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ मनी मार्केट? मनी मार्केट कैरेक्टर character of money market: short term, low risk, high liquidity. So short term, low risk, high liquidity. Here मनी मार्केट पर लो रिटर्न होता है। लो रिटर्न क्योंकि लेस रिस्क, और ज्यादा रिस्क लेगा हाई रिटर्न आएगा। सो यहाँ पर मनी मार्केट लो रिस्क, सो लो रिटर्न। सो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। सो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, नंबर 1 कॉमर्शियल money market instrument. Money market instrument, number 1 commercial paper. Commercial paper बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए विद इन 1 ईयर का अंदर कंपनी का फंड रेज करने का तरीका। सो कंपनी फंड रेज थ्रू कॉमर्शियल पेपर विद इन 1 ईयर, इन ए ईयर, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म एंड लो रिस्क। सो कॉमर्शियल पेपर। नेक्स्ट, इसके बाद ट्रेजरी बिल, नंबर 2 ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल विद इन 1 ईयर, शॉर्ट टर्म के लिए 81 डेज होगा, उसका 182 होगा। सो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट फंड रेज करने के लिए यहाँ पर ट्रेजरी बिल लाता है। सो 80 डेज, 182, 243 बेसिकली डेज के लिए आता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड। सो हियर गवर्नमेंट रेज करता है फंड। सो ट्रेजरी बिल। नेक्स्ट, इसका बाद आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, नंबर 3 सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। Certificate of deposit within 1 year, and here fixed time duration. So fixed time duration here, fixed time and low risk होता है and short term. Next, so what is the function of money market? Function of money market. Money market, so function and character same, price similarity same.
सो फंक्शन शॉर्ट टर्म के लिए लो रिस्क होता है, हाई लिक्विडिटी एंड लो रिटर्न। So what is the importance of money market? So importance of money market, importance of money market. Number one, economic growth, economic growth को बहुत मदद करता है मनी मार्केट। इसका बाद फाइनेंशियल हेल्थ, नंबर टू फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड हेल्थ। नेक्स्ट नंबर थ्री मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई लागू करता है बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। सो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है फॉर कंट्रोल इन्फ्लेशन। एज ए एग्जाम्पल बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR, SLR। सो हियर मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है। सो मनी मार्केट। नेक्स्ट इन ए शॉर्ट फॉर्म बैंक, ये मनी मार्केट इन ए शॉर्ट फॉर्म बैंक टू RBI, बैंक टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन। बहुत सारे टूल है मॉनेटरी पॉलिसी, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। इसके बाद बैंक टू बैंक, सपोज HDFC बैंक को पैसे से जरूरत है एक्सिस बैंक को, तो एक्सिस बैंक से HDFC लेगा इसको। बैंक टू बैंक, सो बैंक टू बैंक। नंबर टू बैंक टू बैंक, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। इसका बाद बैंक टू कंपनी, COD, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इसके बाद कॉर्पोरेट कंपनी टू कॉर्पोरेट कंपनी, कमर्शियल पेपर। सो नंबर फोर कॉर्पोरेट कंपनी टू कॉर्पोरेट कंपनी, कमर्शियल पेपर एज ए शॉर्ट फॉर्म कमर्शियल पेपर। सो बैंक टू बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI मॉनेटरी पॉलिसी, एंड बैंक टू बैंक कॉल मनी, नोटिस मनी। कॉल मनी बेसिकली 1 डे के लिए एंड ओवरनाइट हो जाएगा तब नोटिस मनी देगा, 1 to 14 डेज के अंदर उसको देगा नोटिस मनी। एंड बैंक टू कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉर्पोरेट कंपनी टू कॉर्पोरेट कंपनी, कमर्शियल पेपर। सो मनी मार्केट हियर मनी को ट्रेड होता है, एंड मनी जिसका पोजीशन है वो लेता है, और जिसके पास सरप्लस होता है वो देता है, और जिसके पास डेफिसिट होता है वो लेता है मनी। सो मनी मार्केट दो तरह का, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज रेगुलेट होता है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड अनऑर्गेनाइज मनी रेगुलेट नहीं होता है। सो फंक्शन कैरेक्टर शॉर्ट टर्म के लिए, एंड लो रिस्क हाई लिक्विडिटी लो रिटर्न। मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। बैंक टू RBI बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। इन्फ्लेशन